प्राचीन भारत में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। चारों ओर उनके यश की चर्चा थी। समय बीतने के साथ राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके समान कोई राजा नहीं है। उसी समय देवताओं में एक सभा हुई जहां शनिदेव भी उपस्थित थे। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य महान है, पर उनके मन में अहंकार जन्म ले रहा है। अब समय है उनकी परीक्षा का। राजा विक्रमादित्य ने जब यह सुना कि शनिदेव उनके जीवन में आने वाले हैं, तो उन्होंने शनिदेव की मूर्ति को उल्टा करवा दिया ताकि शनि की दृष्टि उन पर न पड़े। लेकिन शनिदेव से कोई बच नहीं सकता। कर्म का फल समय पर अवश्य मिलता है। कुछ ही समय बाद राजा के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने लगी। रुको, ये क्या हो रहा है? उनका राज्य छिन गया। उन्हें बंदी बना लिया गया। अभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और कई वर्षों तक कारावास में कठोर कष्ट झेलने पड़े। भूख, अपमान और पीड़ा सब कुछ सहना पड़ा। पर इन कठिन परिस्थितियों में भी राजा ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक घटना में राजा के हाथ काट दिए गए, फिर भी उन्होंने अधर्म नहीं अपनाया। वे हर दुख में शनिदेव को स्मरण करते रहे और धैर्य बनाए रखा। उन्हें विश्वास था कि जो हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। लगभग 7.5 वर्षों बाद शनिदेव की 7.5 समाप्त हुई। राजन, तुमने कष्टों में भी सत्य, धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। उनका यश पहले से भी अधिक फैल गया। अब वे अहंकार से मुक्त थे और विनम्र हो चुके थे। राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा, हे देव, आज मैं समझ गया कि आप दंड नहीं देते, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सत्य पर चलता है और कर्म को स्वीकार करता है, उसे मैं कभी हानि नहीं पहुंचाता।